बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्जन ऑफ मैक्रो इमल्शन। ये हमारा इमल्सिफिकेशन का 5th लेक्चर है। इन्वर्जन ऑफ मैक्रो इमल्शन का मतलब है कि ऑयल इन वाटर इमल्शन को वाटर इन ऑयल इमल्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है और वाटर इन ऑयल इमल्शन को ऑयल इन वाटर इमल्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये इन्वर्शन कंडीशंस चेंज करने से होती है। तो उन कंडीशंस को आज हम डिस्कस करेंगे कि अंडर व्हाट कंडीशन ऑयल इन वाटर इमल्शन इज़ कन्वर्टेड टू वाटर इन ऑयल इमल्शन एंड वाइस वर्सा। तो लेट अस डिस्कस। ये 6th कंडीशन है जिनमें इन्वर्जन मैक्रो इमल्शंस की इन्वर्जन हो जाती है। नंबर 1, ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ फेजेस। नंबर 2, नेचर ऑफ इमल्सिफायर, फेज वॉल्यूम रेशो, द फेज इन विच इमल्सिफाइंग एजेंट इज डिजॉल्व, टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ एडिटिव्स। इन कंडीशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ फेजेस। अगर हम वाटर और इमल्सिफायर को ऑयल में ऐड करें तो वाटर इन ऑयल इमल्शन बनता है। एडिशन ऑफ वाटर एंड इमल्सिफायर टू ऑयल गिव्स वाटर इन ऑयल इमल्शन। इस इमल्शन में अगर हम वाटर ऐड करते चले जाएं, यानी अगर हम डिस्पर्स्ड फेज का वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएं, तो वाटर इन ऑयल इमल्शन कन्वर्ट हो जाएगा ऑयल इन वाटर इमल्शन। पहले वाटर लेस क्वांटिटी में था, ऑयल ज़्यादा अमाउंट में था, तो वाटर डिस्पर्स्ड फेज में था। जब आप वाटर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो विद पैसेज ऑफ टाइम पहले ये इमल्शन डिस्टेबलाइज होगा, फिर जब वाटर का वॉल्यूम ऑयल के वॉल्यूम से इंक्रीज़ हो जाएगा तो वाटर इन ऑयल इमल्शन कन्वर्ट हो जाएगा ऑयल इन वाटर इमल्शन। सिमिलरली, जब हम ऑयल को वाटर में ऐड करें और साथ कोई सूटेबल इमल्सिफायर ऐड कर दें तो ऑयल इन वाटर इमल्शन बनता है। और इस ऑयल इन वाटर इमल्शन में ऑयल डिस्पर्स्ड फेज है, वाटर डिस्पर्शन मीडियम है। अगर आप ऑयल की अमाउंट बढ़ाते जाएं तो एट सम स्टेज ऑयल इन वाटर इमल्शन विल बी कन्वर्टेड टू वाटर इन ऑयल इमल्शन। और ये कब होगा? जब इनर फेज का वॉल्यूम आउटर फेज के वॉल्यूम से एक्सीड कर जाए। व्हेन वॉल्यूम ऑफ इनर फेज बिकम्स ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आउटर फेज, देन इमल्शन बिकम्स अनस्टेबल। अब ये चाहे ऑयल इन वाटर इमल्शन हो या वाटर इन ऑयल इमल्शन हो, दोनों सूरतों में जब इनर फेज का वॉल्यूम आउटर फेज से एक्सीड कर जाए तो वॉल्यूम अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर आप इनर फेज का वॉल्यूम इंक्रीज करते चले जाएं तो फिर इन्वर्जन हो जाएगी। ऑन फर्दर एडिशन ऑफ इनर फेज, इन्वर्जन टेक्स प्लेस, ऑयल इन वाटर इमल्शन इज कन्वर्टेड टू वाटर इन ऑयल इमल्शन एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन इज कन्वर्टेड टू ऑयल इन वाटर इमल्शन। अब इसमें एक कंडीशन है, ये अब तक जो हमने डिस्कस किया है इसमें इमल्सिफायर बैलेंस्ड है, जिसमें यानी उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम है। हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर और हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट को कहते हैं बैलेंस्ड इमल्सिफायर एजेंट। यानी अगर हमारे पास ऑयल इन वाटर इमल्शन है जिसको बनाने में हमने बैलेंस्ड इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ किया है, उस इमल्शन में जब हम ऑयल का वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो जब ऑयल का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से एक्सीड हो जाएगा तो ऑयल इन वाटर इमल्शन विल बी कन्वर्टेड टू वाटर इन ऑयल इमल्शन। सिमिलरली, इफ वी हैव वाटर इन ऑयल इमल्शन विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ बैलेंस्ड इमल्सिफाइंग एजेंट, here water is inner phase. If we go on increasing volume of water, then ultimately water in oil emulsion will be converted to oil in water emulsion, and this process is called inversion of emulsion.
नाउ सेकंड फैक्टर, नेचर ऑफ इमल्सीफायर। नेचुरली कुछ इमल्सीफायर ऑयल इन वाटर इमल्शन को फेवर करते हैं और कुछ इमल्सीफायर वाटर इन ऑयल इमल्शन को सपोर्ट करते हैं। अगर इमल्सीफायर ऑयल सॉल्युबल हो, ऑयल सॉल्युबल होने का मतलब है उसमें हाइड्रोफोबिक करैक्टर ज़्यादा हो, ऐसे इमल्सीफायर को कहते हैं हाइड्रोफोबिक इमल्सीफायर और लिपोफिलिक इमल्सीफायर। सच इमल्सीफायर फेवर्स वाटर इन ऑयल इमल्शन, लेकिन ये उस सूरत में है जब वाटर का वॉल्यूम ऑयल के वॉल्यूम से कम हो। अगर इमल्सीफायर हाइड्रोफोबिक है और आप वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो इन्वर्जन नहीं होगी, इमल्शन अनस्टेबल हो जाएगा। यानी अगर आपने ऑयल सॉल्युबल इमल्सीफायर यूज़ किया हुआ है तो ये फेवर करेगा वाटर इन ऑयल इमल्शन की फार्मेशन को और ये इजीली इमल्शन को इन्वर्ट नहीं होने देगा। सिमिलरली अगर वाटर सॉल्युबल इमल्सीफायर यूज़ किया गया है जो कि हाइड्रोफिलिक इमल्सीफायर्स हैं, इट विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन। अब ऐसे इमल्शन को अगर आपने इन्वर्ट करना है, यानी अगर आपने ऑयल इन वाटर इमल्सीफायर यूज़ किया है और वाटर का वॉल्यूम ऑयल से कम है, अब अगर आप इसको इन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज़ करना होगा और इसके साथ कोई ऐसा इमल्सीफायर ऐड करना होगा जो हाइड्रोफिलिक हो। तो दिस इमल्शन ऑयल, this water in oil emulsion which has been produced in presence of oil soluble emulsifier will be inverted in presence of large volume of water and in presence of hydrophilic emulsifier. Similarly, if oil in water emulsion has been stabilized by using water soluble emulsifier, अब इसकी इन्वर्जन के लिए हमें ऑयल की कंसंट्रेशन भी बढ़ानी पड़ेगी और कोई हाइड्रोफोबिक इमल्सीफायर भी ऐड करना पड़ेगा, देन इन्वर्जन विल टेक प्लेस। थर्ड वन, फेज वॉल्यूम रेशो। फेज वॉल्यूम रेशो का मतलब है कि अगर ऑयल का वॉल्यूम ज़्यादा है वाटर से तो फिर इन्वर्जन हो जाएगी। यानी ऑयल इन वाटर इमल्शन में अगर ऑयल का वॉल्यूम आप इन्हांस करते जाएं तो इसका मतलब है आप वॉल्यूम रेशो ऑयल की इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब ऑयल इन वाटर इमल्शन जब आपने बनाया था तो आपने हाइड्रोफिलिक इमल्सीफायर लिया था। अब अगर आप हाइड्रोफोबिक इमल्सीफायर भी ऐड कर दें और ऑयल का वॉल्यूम भी इन्हांस कर दें, देन ऑयल इन वाटर इमल्शन विल बी कन्वर्टेड टू वाटर इन ऑयल इमल्शन एंड वाइस वर्सा। Inversion of macro emulsion takes place if volume ratio of dispersed phase exceeds that of dispersion medium। अगर डिस्पर्स्ड फेज का वॉल्यूम डिस्पर्शन मीडियम के वॉल्यूम से इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब है कि डिस्पर्स्ड फेज की वॉल्यूम रेशो इंक्रीज हो गई, डिस्पर्शन मीडियम की वॉल्यूम रेशो डिक्रीज हो गई। लेकिन अब इसके साथ दूसरा सपोर्टिंग फैक्टर वो है इमल्सीफायर, यानी आपको इमल्सीफायर भी ऐसा चाहिए जो डिस्पर्शन मीडियम में मोर सॉल्युबल हो। जब डिस्पर्स्ड फेज ऑयल है और डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो हमें हाइड्रोफिलिक इमल्सीफायर चाहिए है। तो जब आप ऑयल की वॉल्यूम रेशो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो फिर उसमें इमल्सीफायर भी ऐसा ऐड करें जो ऑयल को सपोर्ट करे, यानी कि जो ऑयल सॉल्युबल हो। ऑयल सॉल्युबल इमल्सीफायर हाइड्रोफोबिक होते हैं और उनको हम लिपोफिलिक भी कह सकते हैं। तो जब आपने डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम में कन्वर्ट करना है तो फिर इमल्सीफायर भी ऐसा उसमें ऐड करें जो डिस्पर्शन मीडियम को ही सपोर्ट करता हो। अगेन लेट मी रिपीट, डिस्पर्शन मीडियम इज आल्सो कॉल्ड एंड डिस्पर्स्ड फेज इज आल्सो कॉल्ड discontinuous phase or inner phase or internal phase. Similarly, dispersion medium is also called continuous phase, outer phase,
or external phase. तो दिस इज हाउ इमर्जन टेक्स प्लेस। ये प्योर ऑयल में आप वाटर ऐड कर रहे हैं और वाटर के अंदर इमल्सीफायर के तौर पे स्टार्च हमने डाला हुआ है। इट मीन वाटर एक्सटर्नल फेज है, वाटर इंटरनल फेज है, इनर फेज है या डिस्पर्स्ड फेज है, और ऑयल डिस्पर्शन मीडियम है। तो आप वाटर को डिस्पर्स कर रहे हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स को डिस्पर्स कर रहे हैं ऑयल में, और इमल्सीफायर के तौर पे स्टार्च ऐड किया है। इस स्टार्च, प्रोटीन, ये भी इमल्सीफायर्स होते हैं। इनमें स्टार्च के अंदर सरफेक्टेंट्स के तौर पे बिहेव करता है, जो उसका बेसिक इंग्रेडिएंट है पॉलीसैकेराइड्स। उसमें हाइड्रोफोबिक मॉइटीज़ भी हैं, हाइड्रोफिलिक मॉइटीज़ भी हैं। इसलिए स्टार्च भी बायोसरफेक्टेंट है, प्रोटीन भी बायोसरफेक्टेंट है जिसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसमें भी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं। तो इस एग्जाम्पल में स्टार्च को एज इमल्सीफायर लिया गया है। अगर आपने इमल्शन को बायोमेडिकल एप्लीकेशन में लेके आना है, अगर आपने उसे एज ए फूड यूज़ करना है या एज कॉस्मेटिक्स यूज़ करना है या एज ड्रग यूज़ करना है, तो फिर इमल्सीफायर या तो नॉन आयनिक होना चाहिए या फिर प्रेफरेबली बायोसरफेक्टेंट को एज इमल्सीफायर लेना चाहिए। स्टार्च, प्रोटीन्स, ये बायोसरफेक्टेंट्स हैं। सिमिलरली बाइल साल्ट बायोसरफेक्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल भी बायोसरफेक्टेंट है। तो इनके ये बॉडी फ्रेंडली हैं, ह्यूमन फ्रेंडली इमल्सीफायर्स हैं। अब वाटर ड्रॉपलेट्स को हमने डिस्पर्स कर दिया ऑयल में, तो ये वाटर इन ऑयल इमल्शन बन गया। इस वाटर इन ऑयल इमल्शन में अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर का वॉल्यूम रेशो ऑयल से एक्सीड कर जाएगा और वाटर इन ऑयल इमल्शन विल बी कन्वर्टेड टू ऑयल इन वाटर इमल्शन। और बेहतर है कि इस नए इमल्शन को, ये जो नौज़ायदा इमल्शन है, इसको स्टेबल बनाने के लिए आप इसमें कोई हाइड्रोफिलिक इमल्सीफायर ऐड कर दें। Phase volume, the phase in which emulsifying agent is dissolved, addition of more hydrophilic emulsifying agent in aqueous phase favors oil in water emulsion and vice versa. Fifth one, effect of temperature. टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नॉन आयनिक सरफेक्टेंट पर और आयनिक सरफेक्टेंट पर डिफरेंट होता है। आमतौर पर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोफोबिक बन जाते हैं, वाटर के साथ उनकी इंटरेक्शन कम हो जाती है। अगर आपने पॉलीमर्स के में ये पढ़ा होगा यकीनन कि पॉलीमर अगर वाटर सॉल्युबल हों तो हाई टेम्परेचर पर उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली ऑयल इन वाटर इमल्शन में अगर आपने स्टेबलाइज़र के तौर पर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट ऐड किए हैं, और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट की मोस्ट कॉमन एग्जांपल पॉली ऑक्सी इथाइलीन नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, सच नॉन आयनिक सरफेक्टेंट बिकम्स हाइड्रोफोबिक एट हाई टेम्परेचर। चूँकि हाई टेम्परेचर पर इनकी डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है, वाटर के साथ इनकी इंटरेक्शन कम हो जाती है, इसलिए हाई टेम्परेचर पर ये हाइड्रोफोबिक बिहेवियर शो करते हैं। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन में आप ऑयल की अमाउंट ऐड करते जाएं और टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन आयनिक सरफेक्टेंट विल बी कन्वर्टेड टू वाटर इन ऑयल इमल्शन। अगेन लेट मी रिपीट कि सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज कर देना ही काफ़ी नहीं है, इसमें आपको ऑयल की वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ऑयल का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करते जाएं, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करते जाएं। देन ऑयल इन वाटर इमल्शन विल बी कन्वर्टेड टू वाटर इन ऑयल इमल्शन।
और कंडीशन ये है कि नॉन आयनिक सरफेक्टेंट एज इमल्सीफायर यूज़ हुआ हो। अगर आपने आयनिक सरफेक्टेंट एज इमल्सीफायर यूज़ किया है then effect will be opposite. Then this will be the case if oil in water emulsion is stabilized by ionic surfactant. तो आयनिक सरफेक्टेंट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है एंड दे बिकम हाइड्रोफोबिक एट लो टेम्परेचर। अगर आपने ऑयल इन वाटर इमल्शन को इन्वर्ट करना है टू वाटर इन ऑयल इमल्शन और इमल्सीफायर के तौर पे आयनिक सरफेक्टेंट यूज़ हुआ है तो आप ऑयल की वॉल्यूम इंक्रीज़ करते जाएं और टेम्परेचर डिक्रीज़ करें। एट लो टेम्परेचर सरफेक्टेंट यानी कि आयनिक सरफेक्टेंट विल बिकम मोर हाइड्रोफोबिक एंड इमल्शन मे इन्वर्ट टू वाटर इन ऑयल इमल्शन। दिस इज़ द समरी। If oil in water emulsion has been prepared in presence of non-ionic surfactant, then at high temperature it will be converted to water in oil emulsion. Similarly, if oil in water emulsion has been produced in presence of ionic surfactant, then at low temperature this oil in water emulsion will be converted to water in oil emulsion. Now, the presence of additives इलेक्ट्रोलाइट्स हों या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हों, इन दोनों का इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे। इफ़ ऑयल इन वाटर इमल्शन इज स्टेबलाइज्ड बाय आयनिक सरफेक्टेंट, अगर ऑयल इन वाटर इमल्शन में स्टेबलाइज़र के तौर पे आपने आयनिक सरफेक्टेंट डाला है, अगर आपने आयनिक सरफेक्टेंट को एज इमल्सीफायर यूज़ किया है। अब आयनिक सरफेक्टेंट ऑयल इन वाटर इमल्शन में इसका रोल इस तरह से होगा कि इसके हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर होंगे और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर वाटर को फेस कर रहे होंगे। चूँकि आयनिक सरफेक्टेंट है, इनके आयनिक हेड्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज भी होगा और वो चार्ज अब ऑयल ड्रॉपलेट की सरफेस पर आ जाएगा। चूँकि ऑयल ड्रॉपलेट्स में हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल के अंदर और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर सरफेस की तरफ होंगे। तो जब आप इस सोल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट इन चार्जेस को कैंसल आउट कर देगा, इन चार्जेस को बैलेंस कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयन्स नेगेटिव आयन इन ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। देन ऑयल इन वाटर इमल्शन में बी इन्वर्टेड टू वाटर इन ऑयल इमल्शन, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आप साथ ऑयल की भी अमाउंट बढ़ाते जाएं। ऑयल इन वाटर इमल्शन में आप ऑयल का वॉल्यूम इंक्रीज़ करते जाएं और अगर आयनिक सरफेक्टेंट को एज इमल्सीफायर यूज़ किया है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें। देन व्हाट फंक्शन विल इलेक्ट्रोलाइट परफॉर्म, ये दो फंक्शन हैं। इलेक्ट्रोलाइट विल डिक्रीज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन द डिस्पर्स्ड पार्टिकल, जब डिस्पर्स्ड पार्टिकल पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा तो उनकी म्यूचुअल रिपल्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। देन ऑयल ड्रॉपलेट जो कि इलेक्ट्रिक बैरियर की वजह से एक दूसरे से दूर दूर थे, अब वो इलेक्ट्रिक बैरियर बेसिकली हमने ख़त्म कर दिया बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, और उधर से आप वॉल्यूम भी ऑयल का इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक बैरियर को भी डिक्रीज़ करते आ रहे हैं। हमला आवरों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और दिफा भी आपका कमज़ोर होता जा रहा है। देन it will result into destruction of emulsion। ऑयल का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता गया और आपने इलेक्ट्रिक बैरियर को भी कमज़ोर कर दिया। तो ऑयल का जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो ऑयल ड्रॉपलेट, चूँकि अब इलेक्ट्रिक बैरियर तो रहा नहीं, लिहाजा अब कोलिशन स्टार्ट हो जाएगी। ऑयल ड्रॉपलेट एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, उनका साइज़ बढ़ता जाएगा। साइज़ बढ़ने से मैकेनिकल बैरियर और इलास्टिसिटी और स्टीरिक बैरियर वो भी कमज़ोर होता जाएगा। तो एज ए होल डिफेंस सिस्टम इमल्शन का वीक हो जाएगा। तो ऑयल का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने से विद पैसेज ऑफ टाइम ऑयल विल बिकम डिस्पर्शन मीडियम एंड वाटर विल बिकम डिस्पर्स्ड फेज।
ये बिल्कुल ऐसे ही है। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में तिजारत के बहाने आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ किले बनाना शुरू कर दिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने छोटी छोटी रियासतों को फ़तह करना शुरू कर दिया। तो एक टाइम ऐसा आया कि बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत सिर्फ दिल्ली के लाल किले तक महदूद हो गई। दाएं बाएं अंग्रेज़ ही अंग्रेज़ थे। डिस्पर्स्ड फेज़ डिस्पर्शन मीडियम बन गया। वो जो तिजारत करने आए थे वो हुक्मरान बन गए। फिर 1857 की जंग आज़ादी के बाद वो जो एक नॉमिनल सा इक़्तिदार था वो भी ख़त्म हो गया और मुकम्मल तौर पे बात अंग्रेज़ों के कब्ज़े पर आ गई। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, इन दिनों रमज़ान इस साल जिन दिनों में आया है, 1857 की जंग आज़ादी में भी एग्जैक्टली रमज़ान के रोज़े इन्हीं महीनों में ही थे और इन्हीं दिनों में ही थे। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन विल बी कन्वर्टेड टू वाटर इन ऑयल इमल्शन बाय एडिशन ऑफ आयनिक सरफेक्टेंट बाई। अब आयनिक सरफेक्टेंट, आयनिक इलेक्ट्रोलाइट का रोल क्या होगा? डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन डिस्पर्स्ड पार्टिकल एंड इंक्रीज इन इंटरेक्शन बिटवीन सरफेक्टेंट आयन एंड काउंटर आयन। ये वही बात है कि इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स और सरफेक्टेंट के अपने काउंटर आयन्स, इनके दरमियान इंटरेक्शन जब इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक बैरियर वीक हो जाएगा। ये था इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट। अब देखें लॉन्ग चेन अल्कोहल का इफेक्ट या फैटी एसिड्स जो ऑर्गेनिक एडिटिव्स हैं। लॉन्ग चेन अल्कोहल हाइड्रोफोबिक सरफेक्टेंट के तौर पे, हाइड्रोफोबिक इमल्सिफाइंट के तौर पे बिहेव करते हैं और यही रोल फैटी एसिड्स का भी है। ऑयल इन वाटर इमल्शन में अगर आप ऑयल का वॉल्यूम इंक्रीज़ करते जाएं और फैटी एसिड या लॉन्ग चेन अल्कोहल का कंसंट्रेशन ऐड कर दें, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते जाएं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कि हाइड्रोफोबिक इमल्सिफायर हैं, इनकी एडिशन से और ऑयल का वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से ऑयल इन वाटर इमल्शन विल बी अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू वाटर इन ऑयल इमल्शन because long chain alcohols or fatty acids are hydrophobic and they favor water in oil emulsion. Again let me say कि सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देना या सिर्फ हाइड्रोफोबिक इमल्सिफायर ऐड कर देना या सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देना, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ऑयल इन वाटर इमल्शन को वाटर इन ऑयल इमल्शन में कन्वर्ट करने के लिए ऑयल का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करना है। फॉर इन्वर्जन ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन टू वाटर इन ऑयल इमल्शन व्हाट इज नेसेसरी? द चार्ज ऑन डिस्पर्स्ड ऑयल ड्रॉपलेट मस्ट बी रिमूव्ड। अगर आप ऑयल इन वाटर इमल्शन को वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहली बात ऑयल का वॉल्यूम इंक्रीज़ करें। दूसरी बात डिस्पर्स्ड ऑयल ड्रॉपलेट पर अगर कोई चार्ज है तो उसे रिमूव करना है ताकि इलेक्ट्रिक बैरियर ना हो। हाँ, अगर आपने पहले ही नॉन आयनिक सरफेक्टेंट यूज़ किए हैं तो फिर उन पर तो चार्ज होगा ही नहीं, तो फिर रिमूव भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब चार्ज ही रिमूव होगा तो इलेक्ट्रिक बैरियर वीक हो गया। अब ऑयल ड्रॉपलेट्स एक दूसरे को इंटरलिंक करना शुरू कर देंगे और अब जो एक इंटरफेशियल फिल्म पहले ऑयल ड्रॉपलेट्स के अराउंड थी, अब एक इंटरफेशियल फिल्म डेवलप हो जाएगी अराउंड वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इलेक्ट्रिक बैरियर विल बी रिमूव्ड ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फिल्म। दिस विल हैपन। ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, इनका इमल्शन बनाने के लिए हमने इसमें सरफेक्टेंट ऐड किया, आयनिक सरफेक्टेंट ऐड कर दिया नेगेटिव चार्ज वाला। नेगेटिव चार्ज वाले आयनिक सरफेक्टेंट को कहते हैं एनायनिक सरफेक्टेंट एंड सोडियम ब्यूटाइल सल्फेट is the most common, the most cheap and the most easily available ionic surfactant। सरफेक्टेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था
कि एनायनिक सरफेक्टेंट्स आर द चीपेस्ट सरफेक्टेंट एंड इमंग एनायनिक सरफेक्टेंट सोडियम डूडिसाइल सल्फेट इज़ द चीपेस्ट सरफेक्टेंट। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्टेबल करने के लिए हमने इसमें सरफेक्टेंट ऐड किया। सरफेक्टेंट के मालिक्यूल ऑयल की सरफेस पर, ऑयल ड्रॉपलेट की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो गए और उन्होंने ये एक इंटरफेशियल लेयर बना ली। ये इंटरफेशियल फिल्म अगर ये इंटरफेशियल फिल्म अगर कंडेंस्ड है तो ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होगी, मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करेगी। अगर इन सरफेक्टेंट के ऊपर चार्ज है, एनायनिक सरफेक्टेंट में हेड ग्रुप्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, लिहाजा अब इसमें इलेक्ट्रिक बैरियर भी है और सम टाइम इसमें मैकेनिकल बैरियर भी है, इसमें स्टीरिक बैरियर भी आ जाता है। अब ये बैरियर इनकी कोएलिशंस को रोकेंगे। इलेक्ट्रिक बैरियर इनको एक दूसरे के करीब नहीं आने देगा और अगर ये एक दूसरे के करीब आ गए तो फिर मैकेनिकल बैरियर और स्टीरिक बैरियर इनको एक दूसरे में मर्ज नहीं होने देगा। लेकिन अगर आपने ऑयल का वॉल्यूम आप इंक्रीज़ करते गए और आपने इस इलेक्ट्रिक बैरियर को भी ख़त्म कर दिया बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन ऑयल ड्रॉपलेट विल कम क्लोज टू ईच अदर। अब ये इस तरह से, ये जो इस डायग्राम का बी पार्ट है, ये ऑयल ड्रॉपलेट एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब चूंकि ऑयल का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से एक्सीड करता जा रहा है, अब वाटर के ड्रॉपलेट्स को ऑयल यरगमाल बना लेगा। नाउ वाटर विल बी किडनैप्ड बाई ऑयल ड्रॉपलेट्स। पहले वाटर मेजॉरिटी में था, उसने ऑयल ड्रॉपलेट्स को सराउंड किया हुआ था, अब ऑयल मेजॉरिटी में आ गया। अब ऑयल के ड्रॉपलेट्स एक दूसरे को ज्वाइन करते जाएंगे और उनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल फंस के रह जाएंगे। तो लाइक दिस, नाउ ऑयल ड्रॉपलेट हैज़ बीन सराउंडेड बाई नाउ वाटर ड्रॉपलेट्स हैव बीन सराउंडेड बाई ऑयल। अब पहले वाटर डिस्पर्शन मीडियम था, अब ऑयल डिस्पर्शन मीडियम बन गया। और जब तक ऑयल डिस्पर्स्ड फेज में था, सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल इस पर इस तरह से एड्जॉर्ब थे कि इनके हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल के अंदर और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ। अब चूंकि सिचुएशन 180 के एंगल पे इन्वर्ट हो गई, अब वाटर ने डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट्स बना लिए। अब सरफेक्टेंट इनके ऊपर इस तरह से एड्जॉर्ब होगा कि सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट इन साइड पर, चूँकि हाइड्रोफिलिक पार्ट्स की वाटर के साथ इंटरेक्शन है, तो अब हाइड्रोफिलिक पार्ट इनवर्ड और हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल की तरफ। यानी जो बेसिक प्रिंसिपल था सरफेक्टेंट का वो तो अब भी चेंज नहीं हुआ। सरफेक्टेंट ने अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को अब भी ऑयल के पास रखा और हाइड्रोफिलिक पार्ट को वाटर की तरफ रखा। तो सरफेक्टेंट की वफादारियाँ तब्दील नहीं हुई, एक्चुअली ऑयल का वॉल्यूम हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो सरफेक्टेंट तो अब भी अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को ऑयल के करीब रख रहा है और अपने हाइड्रोफिलिक पार्ट को वाटर के पास रख रहा है। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स, जब आप ऑयल का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देते हैं, जब आप ऑयल का वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक बैरियर वीक होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। नाउ चार्ज ऑन डिस्पर्स्ड ऑयल ड्रॉपलेट विल बी रिमूव्ड एंड एन इंटरलिंक्ड सॉलिड फिल्म इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ओरिजिनल इंटरफेशियल फिल्म। पहले इंटरफेशियल फिल्म जो ऑयल ड्रॉपलेट्स के अराउंड थी उसकी नेचर और थी, और अब जो इंटरफेशियल फिल्म वाटर के ड्रॉपलेट्स के अराउंड बनेगी उसकी नेचर डिफरेंट है। और वो डिफरेंस कितना का है कि ऑयल के अराउंड जब इंटरफेशियल फिल्म बनी थी तो हाइड्रोफोबिक पोर्शन, सरफेक्टेंट का हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑयल की तरफ था, अंदर की तरफ था, और हाइड्रोफिलिक पोर्शन बाहर की तरफ था। अब जब वाटर के ड्रॉपलेट के अराउंड यही इंटरफेशियल फिल्म, उसी सरफेक्टेंट की इंटरफेशियल फिल्म बनी, अब इसकी नेचर में इतना डिफरेंस तो आ गया कि अब वाटर के ऊपर हमें सरफेस के ऊपर हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं और हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स ये वाटर के अंदर चले गए, ड्रॉपलेट्स के अंदर इन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया।
नाउ ऑयल ड्रॉपलेट्स टेंड टू कोएगुलेट टू फॉर्म कंटिन्यूस फेज। अब ऑयल ड्रॉपलेट्स एक दूसरे को ज्वाइन करते करते डिसकंटिन्यूस फेज से कंटिन्यूस फेज में आ गए, और वाटर जो कि पहले कंटिन्यूस फेज में था उसको अब ऑयल ड्रॉपलेट्स ने इस तरह सराउंड कर लिया कि अब वाटर डिसकंटिन्यूस फेज में कन्वर्ट हो गया, और अल्टीमेटली वाटर इन ऑयल इमल्शन हैज़ बीन कन्वर्टेड टू and ultimately oil in water emulsion has been converted to water in oil emulsion। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अब ऑयल इन वाटर इमल्शन जब वाटर इन ऑयल इमल्शन में कन्वर्ट होता है तो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें मल्टीपल इमल्शन बनते हैं और उनकी क्या अफादियत है। इमल्शंस के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इमल्शन ड्रग डिलीवरी के लिए बहुत अच्छी तरह यूज़ होते हैं, चाहे वो ड्रग डिलीवरी कॉस्मेटिक्स में हो या एज ए मेडिसिन इनको यूज़ किया जाए, क्योंकि जो मेडिसिन्स जो ड्रग्स वाटर सॉल्युबल नहीं होती वो ऑयल सॉल्युबल होती हैं, यानी जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगी इट मीन वो नॉन पोलर हैं, वो फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगी। अब ये जो ऑयल इन वाटर इमल्शन में ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं, नॉन पोलर ड्रग्स ऑयल में डिज़ोल्व हो जाएंगी और वो ऑयल जब इमल्शन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अब ये ड्रग महफूज होगी, सेफ होगी। अब इस ड्रग को इजीली आप कैरी कर सकते हैं टुवर्ड एनी पार्ट ऑफ बॉडी, और उसमें ये हमें मैनेज करना पड़ेगा कि ये ड्रग वहीं जाके रिलीज़ हो जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। तो ड्रग डिलीवरी का एक तरीका तो ये था, हमने पहले पढ़ा था सॉल्युबलाइजेशन, कि आप माइसल के अंदर ड्रग को सॉल्युबलाइज कर लें और फिर वो माइसल एज ए ड्रग कैरियर यूज़ होगा, ड्रग को टारगेट साइट पे लेके जाएगा। उससे बेहतर तरीका है कि आप इमल्शन यूज़ करें, और इससे भी बेहतर तरीका है कि मल्टीपल इमल्शन यूज़ करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, और इस लेक्चर के बारे में जहाँ कोई इश्यूज़ हों तो बच्चे व्हाट्सएप पे मुझसे इन कांटेक्ट रहते हैं, तो इस तरह हम इसको फर्दर भी डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।